हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में। मैं हूं पप्पू कुमार। आज हम बताते हैं एचसीएफ एवं एलसीएम क्या है, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो गया कि दो या दो से अधिक संख्या अगर दिया हुआ रहे तो उन सभी संख्याओं में से अधिकतम जो है सो क्या कॉमन है, उसी कॉमन को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, या नहीं तो एचसीएफ, या नहीं तो महत्तम समापवर्तक। उदाहरण के लिए अगर हम देख लेते हैं 15, 20, 25, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या है। अगर हम गुणनखंड विधि से देखें तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4, तो 4 को 2 गुने 2, 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। चलिए, इन तीनों में हम देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देख लीजिए, यहाँ पर 5 5 5 तीनों में है, बाद बाकी कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 को 2, यहाँ पर 5, बाद बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा यानी एचसीएफ हो जाएगा, आपका हो जाएगा एचसीएफ 5। यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। आगे हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का मतलब हो गया, अगर दो या दो से अधिक संख्या दिया हुआ रहे तो अगर एलसीएम की चर्चा हो तो इसका मतलब उन सभी संख्याओं से छोटी सी छोटी संख्या जो उन सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। उदाहरण के लिए अगर हम एलसीएम का उदाहरण ले 15, 20, 25, क्वेश्चन यही है 15, 20, 25, तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन तीनों से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। और इसमें था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काट सके। यह था एचसीएफ का। एलसीएम में थोड़ा उल्टा कंसेप्ट है कि छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों से पूर्ण रूप से कट जाए। एलसीएम बहुत आसान है निकालना, इसे आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि से निकालें तो 15 को हम 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 2 गुने 2, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5। तो एलसीएम अगर हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जो कॉमन है, कॉमन को तो लिखना ही लिखना है। कॉमन क्या है? 5 है, तो कॉमन हम लिख लिए। उसके बाद जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको भी साथ में लिखना होता है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 5, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 गुने 20 करेंगे तो हो गया 300। इसका मतलब 300 वह छोटी सी छोटी संख्या है जिनमें 15 से भी, 20 से भी और 25 से भी तीनों से भाग लग सकता है एक साथ। चलिए, ये दोनों हो गया एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से एक ठो क्वेश्चन और आता है कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या कैसे निकाल रहे हैं। देख लिए, इस टाइप का जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये होता है फॉर्मूला। मान लीजिए अगर एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से हम भर के। और अगर भिन्न के रूप में कोई संख्या दिया हुआ है, दो या दो से अधिक संख्या है भिन्न के रूप में, अगर कहेगा कि उसका जो है सो एलसीएम निकालिए या नहीं तो एचसीएफ निकाल लिए, तो देख लीजिए भिन्नों के एलसीएम, भिन्नों के एलसीएम निकालना है। अगर एलसीएम निकालना है भिन्न का तो ऊपर वाले यानी अंश का हम निकालेंगे एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम निकालेंगे। बच गया हर, तो हम निकालेंगे हर का एचसीएफ, यानी जिसका निकालने के लिए कह रहा है उसको हम अंश में करेंगे और जो बच गया उसको हम हर में करेंगे। अगर भिन्नों के कहेगा कि एचसीएफ निकालिए, भिन्नों के एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ हम अंश में करेंगे, यानी होगा अंशों के
HCF और बच गया LCM। LCM को हम हर में करेंगे, हर का LCM, यानी जिसका निकालना हो उसको हम अंश में करेंगे, बाकी को हर में करेंगे। चलिए इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। कहने का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 1657 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा, अगर 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। इस टाइप को सवाल को हम करते क्या है, शेष को पहले घटा लेते हैं। कहने का मतलब 1657 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 1651, अगर 2037 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2032। अब ये जो बचा हुआ संख्या इन दोनों का मौसा निकालेंगे तो हम भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं, आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। 1651 से 2032 में हम भाग विधि से करते हैं, एक मरते पे देंगे 16 से 51, यहाँ पर 2 में से घटा 1, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 381, 1651 आ गया यहाँ पर। अब 381 से अगर हम 5 मरते पे देते हैं, 3 पंच 15 ज़्यादा हो जाता है, 4 से देंगे तो 4 एकान 4, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 3 चौके 12 और 3 1524 हो गया। 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहाँ पर हो गया 4 में से 2 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे 127 हो गया। 381 को उधर लेके जाएंगे तो हो गया 3, अब 127 से 3 मरते पे 381 कट गया। कहने का मतलब यहाँ पर HCF क्या हो गया, HCF हो गया 127, यानी यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे अगर 1657 में भाग देंगे तो 6 शेष बच जाएगा, अगर इसी बड़ी से बड़ी संख्या से 2037 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि हम शेष इसमें से तो पहले घटा लिए थे। शेष घटा के 16 से 51 2032 का मौसा किए तो 170 से इन दोनों में तो भाग लग जाएगा, लेकिन ये इन दोनों में ये शेष 6 और 5 देगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 शेष, 17 शेष, 27 तथा 37 शेष बचे। कहने का मतलब क्रमशः है, 15 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, 35 से भाग देने पर 27 तथा 45 से भाग देने पर 37 शेष बचेगा। देख लीजिए, इस सवाल को बनाने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट है यहाँ पर 15 में हम 3 से भाग लगाते हैं, 3 पंचे 15। कहने का मतलब 15 में 3 से पूरा पूरा भाग लग गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 शेष चाहते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं 2 शेष आना चाहिए, तो 2 शेष लाने के लिए हम इसमें 2 ठो क्रिया कर सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 क्रिया कर सकते हैं जो यहाँ पर भाज्य है, भाज्य में आप 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 15 + 2 17, 17 में आप 3 से भाग लगाइए 2 शेष आ जाएगा। दूसरा तरीका है नंबर 2 में, आप भाजक में से शेषफल घटाइए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो होगा 1, इस 1 को आप भाज्य में से घटा दीजिए, 15 में से 1 घटाएंगे तो होगा 14। अब इस 14 में भी आप 3 से भाग लगाइए तो शेषफल आपका 2 ही आएगा। कहने का मतलब या तो 1 नंबर के हिसाब से चलिए शेष 2 जोड़ के, या नहीं तो भाजक में से शेषफल घटाइए, जितना आएगा उसको आप भाज्य में से घटा दीजिए। तो दोनों हिसाब से आपका जो जितना आप शेष चाहते हैं उतना शेष आ जाएगा। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। सवाल में देख लीजिए, 15 से भाग लगाना है तो ये हो गया भाजक, भाजक और शेषफल के बीच में अंतर कितना है, 15 में से 7 घटाएंगे तो होगा 8। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर भाजक है 25, शेषफल है 17, 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 ही होगा, 35 में से 27 घटाएंगे तो यहाँ भी 8 ही होगा, 45 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ भी 8 ही होगा, यानी सभी में भाजक और शेषफल का अंतर 8 है। तो हम करेंगे क्या, 15, 25, 35 तथा 45 का हम सबसे पहले लौसा निकालते हैं। तो 15, 25, 35 और 45 का लौसा निकाल लीजिए। 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 25, 5 7 35, 5 9 45। फिर हम
3 से लगाते हैं, 3 एकान 3, 5 7 3 तिया 9। देख लीजिए 5 तिया 15, 15 पचे 75, 75 गुने हो गया यहाँ पर 7 तिया 21, 75 का 75 हाथ में 7 हो गया, 75 दूनी 150, 157। कितना आ गया? 1575। 15 से 75 में इन सभी संख्या से पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन हमें शेष चाहिए 7, 17, 27 तथा 37 भिन्न भिन्न शेष चाहिए। तो शेष को जोड़ करके हम बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 शेष है और 4 ठो संख्या से भाग दे रहे हैं। तो हम दूसरा नंबर अप्लाई करेंगे, भाजक में से शेषफल घटाएंगे, जितना आएगा उसको हम भाजक में से भाज्य में से घटा देंगे। तो यहाँ पर भाजक और शेषफल का अंतर 8 आया है, तो हम क्या करेंगे दूसरे नंबर के हिसाब से 1575 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा 1567। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ 16 है। पहली संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए मैंने फार्मूला बताया है, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरी हमें निकालना है। एलसीएम है यहाँ पर 1920 गुने एचसीएफ है यहाँ पर 16 बराबर पहली संख्या है 128, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 128 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1920 गुने 16 बटे 128। 16 अठे हुआ 128, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 32, 8 चौके 32, 240। कहने का मतलब दूसरी संख्या हो गई यहाँ पर 240। यही हो गया आपका आंसर। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंश का हमें अंश और हर यानी भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए फार्मूला होता है कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले यानी अंश का आप एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाले का आप एलसीएम निकाल लीजिए। यानी एचसीएफ एलसीएम दो ही निकालना है। जो ऊपर में है अंश का एचसीएफ निकालिए पहले वाला में और नीचे से एलसीएम निकालिए। तो 14 42 21 का 14 42 और 21 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो देख लीजिए 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2, 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2 गुने 3, अगर हम 21 को लिखते हैं तो 7 गुने 3। इन तीनों में कॉमन है हमारा ये 7, तो एचसीएफ हो गया 7। इसका मतलब तीनों अंश का हो गया एचसीएफ यहाँ पर 7। अब 33 55 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। 33 55 22 इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 11 5 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 11 तिया 33, दाएँ का 330 हो गया यहाँ पर एलसीएम। तो नीचे में हो गया 330। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो सभी भिन्न है, भिन्न का हमें निकालना है एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम हम ऊपर वाले अंश में हम एलसीएम का क्रिया करेंगे और नीचे वाले हर में हम एचसीएफ का क्रिया करेंगे। तो 11 55 33 और 44 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 11 से 1 5 3 4, 5 चौके 20, 11 तिया 33, 33 गुने 20 हो गया यहाँ पर 660। इसका मतलब अंश का एलसीएम हो गया 660। अगर हम नीचे वाले हर का अगर हम करते हैं एचसीएफ तो 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2, 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 2 गुने 3, 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 5 और 63 को लिख सकते हैं 7 गुने 3 गुने 3। देख लीजिए इन सभी में यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पर 7, तो इसका मतलब यहाँ पर एचसीएफ हो गया हर का 7। यही हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का क्लास खत्म किया जाता है। देखते रहिए मैथ्स नॉलेज और अपना मैथ्स का नॉलेज बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।